हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वजीहा और ईशा, आप लोगों का थोड़ी सी प्रेजेंटेशन रहती थी ना? यस सर। यस सर। अच्छा, मैंने आप लोगों को ना एक क्विज भी दिया है, छोटा सा क्विज। क्या, एक छोटी वर्किंग ये है कि आप लोगों को एक जगह अप्लाई करना है, जॉब आई है। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। तो आप लोगों ने वहाँ पे सीवी भेजनी है, एंड यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट। तो आप कैसे सीवी राइट करके भेजेंगे, ये सबको मैंने दिया है। तो उसका एक फॉर्मेट बना के आप लोग सब मुझे सेंड करेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके सर। 3 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर आ जाते हैं बाकी बच्चे तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज किस किस की? एक तो ईशा और वजिया की, और कौन सा ग्रुप है? सर हमारा ग्रुप है। हमारा अबू बकर। यस। मैं अबू बकर, उसामा, यूसुफ। कितने ग्रुप्स रह गए बाकी? सर 3 ग्रुप थे। 3 रह गए आप लोगों के बाद? नहीं, हमें मिला के। अच्छा ठीक है, और ईशा वगैरह तो इंक्लूड नहीं है ना? ईशा वगैरह तो इंक्लूड है सर। ग्रुप जी, ग्रुप आई और ग्रुप जे रहेगा। ठीक है। एक का मेरे पास मैसेज आया है, एक तो ये लोग ना पता नहीं क्या इंडिविजुअल मैसेज करते हैं मुझे अलग, बिल्कुल सेपरेट जाके, ना मुझे नाम पता होता है किसी का। सर आप रिप्लाई मत क्या करें। अस्सलाम वालेकुम इंडिविजुअल। सर, मैं अपने अब्बा की कंपनी में हूँ, मैं शाम में प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। काजी अली हसन। अच्छा। सर ये तो ऐसे एक्सक्यूजेस होते हैं, इनके बाद लेम लेम ये एक्सक्यूजेस कौन है? करते हैं। इन्होंने दे दी पहले? नो सर। किन्होंने? काजी अली हसन ने। हाँ, ग्रुप एच। नो सर, सर इन्होंने नहीं इनके दी। साथ शायद हसन जफर है ना, शायद। हसान हसन जफर जफर नहीं, हसान जफर तो दे गए, वो तो अकेले थे। अकेले हैं काजी अली हसन? काजी अली हसन शायद अकेले हैं, क्योंकि सही है। यहाँ ग्रुप एच लिखा है। काजी अली, ये आपसे सीनियर है आप? हाँ काजी अली हसन सीनियर है। ठीक है। एक ये थे सीनियर, और एक मेरे ख्याल में हसान जफर थे शायद। हसन। हाँ हसन हसन है, जफर पता है। नहीं, हसान है, डबल एस लिखते हैं। हसन जफर है। हसन जफर। यार कौन है आपके ग्रुप का? मुस्तफ़ा रशीद। मतलब पूरे आपके उसका कंप्यूटिंग का? जी सर। अच्छा, तो मुस्तफ़ा तो होते भी नहीं है, यार को तो होना चाहिए। सर सर वो अभी नहीं होंगे शायद, वरना आते तो हैं। तो मुझे तो मुस्तफ़ा आता तो है वैसे, हाँ मुझे याद है। बुरा सा हम्म, लड़का जो है ना? हाँ हाँ। हाँ हाँ, वो है। ग्लासेस वाला। सर असल में हमारी क्लास में सीआर बनने का बहुत से लोगों को शौक है। बहुत सौ। हाँ सीआर बनना बुरी बात नहीं, सीआर बनना चाहिए, लेकिन फिर सीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप लोगों का सीनियर लड़का था एक, क्या नाम था उसका? वो बहुत अच्छा बच्चा था, सीआर भी था, और उसकी मतलब एक पंजाबी था वो। अ, आप अरसलान। अरसलान? नहीं नहीं नहीं, मैं शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। आपका जो सीनियर बैच जिसको मैंने पढ़ाया है। अरशद। नाम मेरे जहन से निकल गया। वो बहुत अच्छा, वो मतलब सारा काम करता था। इवन मैं अशर अशर नहीं नहीं, अशर अशर होगा। नहीं 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 नहीं, पंजाबी था, पंजाबी। आप जानते होंगे सर। बहरहाल स्टार्ट करते हैं। वजीहा एंड ईशा, आप कहाँ पे रह गई थी? वहां से आके प्रेजेंटेशन दे दें। ओके सर सर। उसके बाद हमारी ले लीजिए उसके बाद। इसके बाद आप लोगों की प्रेजेंटेशन की थोड़ी सी है, मेरे ख्याल में 10-15 मिनट की होगी। उसके बाद आप लोग फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन का मतलब ओके रहिएगा इस वक्त, लेकिन ये है कि फिर आप लोगों को मैं होस्ट बना दूंगा। अभी किसको होस्ट बना दूं? अभी सर ईशा को बना मुझे। ईशा को? यस यस। सर।
आपका ना टॉपिक तो था ना कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू, ही था ना? यस सर। चलो सर स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ हो रही है, मुझे जी तो हाँ नजर आ रही है। show। अजय ये हो गई थी। नेक्स्ट वाली। ईशा, हाँ नेक्स्ट वाली, स्लाइड नंबर 9। हाँ वजह स्लाइड नंबर 9 है। हाँ ठीक है, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी बस इंटरव्यू में जो है क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं कि इंटरव्यूअर पूछता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो हमें उससे से अपने बारे में जॉब से रिलेटेड बैकग्राउंड हाईलाइट करना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं बतानी चाहिए अपने बारे में। और जो है उसको इंटरव्यू हमारी एजुकेशन के बारे में पूछ रहा होता है, और हमारी स्पेशलाइजेशन पूछ रहा होता है कि किस फील्ड में हमारी स्पेशलाइजेशन है। और यहाँ अगर हम पहले भी जॉब कर चुके हैं तो हमने किस तरह की वहाँ पे वर्किंग की और किस तरह की प्रॉब्लम हमने वहाँ पे सॉल्व किए वो भी पूछता है इंटरव्यूअर। और और कौन क्या आप लोगों के लिए कोई अरेंजमेंट कराई है इकबाल साहब ने या चेयरमैन साहब ने? कभी कोई इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवाई है? कोई आया लेने आपसे कि सॉफ्टवेयर हाउस नहीं से? नहीं आया? नहीं सर, कभी इंटरव्यू नहीं दिया है आप लोगों ने? कुछ लड़के तो जॉब कर रहे नहीं। हैं। अच्छा ठीक है, आगे चलो। नहीं। और नेक्स्ट, और वो पूछते हैं कि हमें कंपनी के बारे में क्या ज़्यादा पता है, कितनी नॉलेज है जिस कंपनी में हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और हम इस कंपनी में क्यों इंटरेस्टेड हैं। तो हमें अपनी स्किल्स बतानी होती हैं कि जी हमारी जो स्किल्स है वो हम जॉब रिक्वायरमेंट में है, और क्या बोलते हैं हमने अपने पास्ट में क्या सीखा। और और अगर हमें हमारा कैरेक्टर टाइप का अगर हमें कोई और किसी और से पता चलेगा तो उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ओके ठीक है। ठीक है, आगे। सर सर यहाँ से वो जो है मतलब वो हमसे जो है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे गिव मी वन गुड रीजन व्हाई शुड दे हायर यू। तो इसमें हमें अपनी स्ट्रेंथ उनको बतानी होगी कि हमें अपनी कंपनी का इंटरेस्ट बताना होगा कि हमें कंपनी में क्या इंटरेस्ट है और जो है इस जॉब में क्या इंटरेस्ट है। इस टाइप का रीजन हमें उन्हें देना होगा। Why what qualification do you have for this job? हमें अपनी क्वालिफिकेशन और बैकग्राउंड के बारे में बताना होगा। लाइक अगर हम अंडर ग्रेजुएट है तो और इंटर्नशिप की अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये बताना होगा कि हम अंडर ग्रेजुएट है, और अगर हम ग्रेजुएट हैं तो हमें ग्रेजुएशन बतानी होगी। इफ यू वर हायर्ड what ideas talent could you contribute to this position? हमें अपनी जो है ना आइडिया और टैलेंट बताना होगा कि हम किस तरीके से जो है इस पोजीशन में इम्प्लीमेंट करेंगे। लाइक हमें अपनी स्किल्स के बारे में भी उन्हें बताना होगा अगर वो हमसे ये क्वेश्चन करें। व्हाट डू यू कंसीडर योर मोस्ट आउटस्टैंडिंग क्वालिटी? हमें अपनी जैसे लाइक अपार्ट फ्रॉम जॉब हमें ये भी बताना होगा कि हमारे अंदर आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज क्या है। लाइक हम जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटीज होती हैं और जो है लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं, इस टाइप की हमें क्वालिटीज भी उन्हें बतानी होंगी। व्हाट एविडेंस कैन यू साइट दैट डेमोन्स्ट्रेट योर जॉब इफेक्टिवनेस? हमें जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं तो हम अपने फील्ड से रिलेटेड उनको प्रोजेक्ट शो कर सकते हैं जिसके लिहाज से हमें जो है हम अपने ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं। गिव मी टू गुड रीजन व्हाई शुड दे नॉट हायर यू? हमें उन्हें दो ऐसे रीजन बताने होंगे जिसकी वजह से हमें उनको वो करना होगा कि वो हमें हायर करें। What would you most
हायर ना करें और इस लिहाज से वो हमें हायर करेंगे। What would you most like to improve about yourself? हमें अपने बारे में बताना होगा कि हम अपने बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं। इसमें हमें जो है अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए उन्हें अपने बारे में बताना होगा। What could you have done better on your last job? अगर जैसे हम तो फ्रेश ग्रेजुएट की, लेकिन अगर जो है किसी ने कोई लास्ट जॉब अपनी लीव करके और इस दूसरी कंपनी में अप्लाई किया है, तो वो बताएंगे कि उन्होंने पहले क्या ऐसा कोई काम किया। What can you tell me that best illustrate your personal drive and motivation? लाइक हमें ये बताना होगा कि हमें क्या मोटिवेट करता है ये जॉब करने के लिए। हेलो। हाँ बस। हाँ ठीक है नेक्स्ट। सर ये आंसर में जैसे स्ट्रेंथ हमें बतानी होगी, ऊपर जो क्वेश्चंस थे उन्हीं में हमें अपनी स्ट्रेंथ बतानी होगी। आइडेंटिफाई और की स्ट्रेंथ रिलेटेड टू जॉब डिस्क्रिप्शन, हमें एविडेंस प्रोवाइड करना होगा। लाइक जैसे मैंने पहले बात की कि जो है कोई सॉफ्टवेयर कोई प्रोजेक्ट अगर बनाया है अपनी जॉब से रिलेटेड, जैसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हमने कोई एप्लीकेशन बनाई है तो वो हमें दिखानी होगी। कंपेयर योरसेल्फ विद पीयर्स, लाइक हमें जो है औरों से अपने आप को कंपेयर करना होगा। Pretend you are the employer. What qualities match this job demands? लाइक हमें ये बताना होगा कि हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं जो इस जॉब और जो इस पोजीशन के लिए परफेक्ट है। ये हमारे वीकनेसेस हो सकती हैं। लाइक टेक्निकल शॉर्टकमिंग्स, जो कम्युनिकेशन स्किल्स टू परफॉर्म जॉब्स, ये हमारी वीकनेसेस हो सकते हैं। इंटरपर्सनल शॉर्टकम्स, जैसे हम औरों से किस तरीके से डील करते हैं। और पर्सनल शॉर्टकम, जो हमारी अपनी जो वीकनेसेस होती हैं वो सब। इनमें से हमें जो उनके सामने वीकनेस रखनी होगी वो रखनी होगी जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं। वीकनेसेस तो बता के फिर हम गड़बड़ नहीं कर लेंगे। सर जी उसमें हमें यही बतानी होगी, जैसे हम ये नहीं बोल सकते कि हम ये काम नहीं कर सकते, हमें वो वीकनेसेस उनको शो करनी होगी जो हम ओवरकम कर सकते हैं। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि हम लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं इजीली, और इस टाइप की वीकनेस हम उनको बता सकते हैं ताकि वो जी। मैं एक दफ़ा ये आईएसपी देने गया था, इंटर की बात है, तो मैं इंटर में था। इंटर के बाद मैंने इंटर सिलेक्शन सर्विस है ना आर्मी का, हाँ एज अ जीडीपी मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो फिर जब मैं 4 दिन के लिए वहाँ रहा तो बिल्कुल एग्जैक्टली नेक्स्ट डे ना वो हमारा इंटरव्यू था। इसकी कौन होता है, कमांडेंट होते हैं इनके, कौन होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, कर्नल होते हैं शायद। अच्छा। यस कर्नल होते हैं ना, कर्नल या ब्रिगेडियर लेवल के होते हैं। तो वो यस वो इंडिविजुअल इंटरव्यू लेते हैं। तो उस वक्त क्या आप जितनी उम्र होगी मेरी, तो मैं इंटरव्यू देने गया तो अब वो सारे लड़के बाहर बैठे हुए इंटरव्यू का वेट करें। वो एक बल्ब जो है ना वो रेड होता था। रेड का मतलब ये होता था कि आप यस सर अलर्ट हो के जाए। आप अलर्ट। हाँ, फिर वो ग्रीन होता था तो अंदर जो कैंडिडेट होता था वो बाहर आ जाता था। बाहर आ जाता था, फिर वो अगले नेक्स्ट। अब हमें टेंशन थी, हमारे हाथ पाँव जितने भी थे ना वो पसीने आ रहे थे, क्योंकि टेंशन होती है इंटरव्यू की भी। अब अंदर यस जाके सर अब वो अब बाहर बैठ के ना हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई अगर वो ही पूछे तो क्या होगा। या फिर एक लड़का आया बाहर, अच्छा वो बाहर मिलने नहीं देते, वो बाहर से बाहर ही चलता कर देते। तो हाँ क्या आप सीधा जाएं हाँ बताएं। सीधे जाए, बताए नहीं क्या क्वेश्चन हुए थे। तो वो yes. उसमें ये था कि उन्होंने हमसे पूछी कि जो अच्छा वो बड़ा अच्छा माहौल में बात करता है, जो कर्नल होता है ना, वो टेंशन नहीं देता सामने वाले को, बहुत फ्रेंडली, हाथ मिलाएगा उसने। सर पहले चिल कर देते हैं सामने वाले बंदे को, फिर पूछते हाँ, हैं क्या। वो चिल करके ना बिल्कुल उसको फ्रेंडली मोड हाँ में आके फिर उससे चीज़ों को बुलवाते हैं कि तुम हाँ कैसे हो। अच्छा, तो मैंने जो नोट किया ना, मैंने आर्मी का भी टेस्ट दिया था, आर्मी में मेरा क्लियर हुआ था। और मैंने जीडीपी जो जनरल ड्यूटीज पायलट होता है, इसका भी मेरा टेस्ट क्लियर हो गया yes. था। तो तकरीबन दोनों के इंटरव्यू एट द सेम टाइम आ गए थे। तो जब मैं इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि व्हाट आर योर वीकनेस। उन्होंने पूछा यार तुम्हारी इस तरह नहीं, वो ये इंग्लिश में नहीं, वो बड़े यार तुम्हारी क्या मतलब, तुम्हें अपनी क्या खामियां नजर आती हैं बताओ जरा, इस तरह करके ना वो तुम करके वो उस बंदे हाँ ने इंटरव्यू के दौरान मुझसे पूछा। तो वो उसमें बताना होता है। एक लड़का क्या है कि आया कि भाई मैं सर इतनी तेज चलता हूँ कि बाकी पीछे रह जाते हैं, ये मेरी वीकनेस है। हाँ हाँ, ये उसने यानी देखा जाए तो पॉजिटिव बात की है उसने कि मैं इतना तेज चलता हूँ ये तो बाकी पीछे रह जाते हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है।
यस सर। और मज़े की बात देखें, हमारा जो बैच था उसके अंदर हम 12 लड़के थे। और ये जो आपकी एक शहीद हुई थी ना, पायलट शहीद हुई थी, याद है यस सर। आपको, मरियम? यस सर, या मरियम मरियम। हाँ, ये हमारे बैच यस सर। की है। ये फर्स्ट टाइम जो है सिलेक्शन हुआ था मुशर्रफ साहब के दौर में। हम आईएसएसपी देने आए थे, हमारे साथ हम 12 लड़के थे और ये तकरीबन कोई 38 गर्ल्स थी, लड़कियां थी। तो पहली दफ़ा हमारे साथ लड़कियों का आईएसएसबी हुआ था, यानी फर्स्ट टाइम लड़कियां जो है जनरल ड्यूटीज पायलट के लिए आई थी। और उसमें वो लड़कियां सेलेक्ट हुई थी, मरियम और एक दो और थी। तो ये उस वक्त बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो इंटरव्यू से मुझे याद आ गया कि इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप जो है, ये जैसे ईशा या वजिया बता रही हैं कि आपको अपनी खामी बताएं, भाई आप क्या, आपके अंदर क्या खामी है, तो आप बताइए मैं, मेरे अंदर ये खामी है। लेकिन खामी को आपने ऐसे नहीं बताना कि आपकी ऊपर की, आपने कह दिया मैं तो सर लेजी हूँ, उठता बहुत देर से हूँ। अबे भाई आप उठते यस बहुत सर। देर से हो, कंपनी तो 8 बजे खुल जाती है, वो वैसे ही भगा देंगे आपको। यस सर। ठीक वो है। खामियां ऐसे बतानी है सर कि वो जो है ना आपके बेनिफिट नहीं चाहिए किसी तरीके से। हाँ, अब्बा में काम को कहते हैं, वो काम पड़ा रहता है, हम तो करते ही नहीं। तो वो जो है ना, वो जो है वो ना, कहेगा बेटा जाओ वो आप कहेंगे भाई, जाओ कंपनी का तो कहेंगे कंपनी को तुम इसे ऐसे रख रहे हैं, तुमने काम करवाना है, तुम ये वीकनेसेस बता रहे हो। ठीक है, गुड, आगे चले। तो ये नेक्स्ट स्लाइड है। मतलब इंटरव्यू जो होता है वो 2 वे प्रोसेस होता है। मतलब हमें भी क्वेश्चन हमसे पूछने चाहिए। मैनेजर्स जो होते हैं वो इंटेलिजेंट और वेल यहाँ थॉट यहाँ पे पर्सन एक जो चीज, है। यहाँ पे एक चीज बता दूं मैं आपको, हमें 2 वे कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि हमें क्वेश्चन पूछे। एक जगह मैं इंटरव्यू देने गया, मैं अपने बहुत जगह इंटरव्यू दी है, एक जगह मैं आपको बताऊं, इंटरव्यू देने गया, मैंने जो इंटरव्यूअर था, जो मैंने इंटरव्यू ले रहा था, जो एम्प्लॉयर था, उससे मैंने पूछ लिया आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो वो चिढ़ गया इस बात पे। अच्छा। और उसने मुझे बाद में इंटरव्यू देने के बाद उसी वक्त उसने मुझे ठीक ठाक सुनाई, ऐसी इतनी सुनाई उसने। अच्छा। उसने कहा वाई आर यू बॉदर टू आस्क मी क्वेश्चन, आप कौन होते हैं मुझसे, मैं चाहे इंटर पास हूँ, चाहे मैट्रिक हूँ, 8 पास हूँ, मैं पीएचडी हूँ, आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैंने कहा सर सॉरी, मैंने तो सिर्फ आपसे पूछा था कि सर आपने क्या किया। कह रहे नो, दिस इज नॉट अलाउड इंटरव्यू। और फिर उसने मुझे बताया कि आप कभी इंटरव्यू में जाएं तो ऐसे क्वेश्चन मत करिएगा कि सामने वाले की वो वैसी हट जाती थी उसकी। तो ये यस टू वे का मतलब, ये ईशा याद रखना, 2 वे कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप उससे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में या उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछना शुरू करते हैं। ठीक है, आगे चले। यस सर। कंपनी क्वेश्चन, हम कंपनी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हम कर सकते हैं। व्हाट आर द प्लान्स ऑफ द कंपनी फॉर द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं उनकी कंपनी के। हाउ वर समवन विद माय बैकग्राउंड फिट इनटू द कंपनी, लाइक हम अपने लिहाज से उनसे रिलेट करके पूछ सकते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो कंपनी में किस तरीके से फिट हो सकता है। इज देयर अ career path or where can I go from here assuming that I perform the job's responsibility। हम अपना करियर पाथ देख सकते हैं और जो है उनको ये बता सकते हैं कि हम कितने मोटिवेट हैं इस जॉब को करने के लिए और कितने इंगेज हैं। व्हाट इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डिपार्टमेंट वेयर दिस पोजीशन इज लोकेटेड, हम डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, लाइक कितने एम्प्लॉय उधर काम करते हैं और किस टाइप का उनका स्ट्रक्चर है। व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस एंड प्रायोरिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी का विजन, गोल्स और प्रायोरिटीज और हाँ, चैलेंजेस हम ये पूछ पूछा जा सकते हैं। सकता है, हाँ, कंप्यूटर। जॉब से रिलेटेड, लाइक अपनी पोजीशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम उनसे पूछ सकते हैं वो ये, वेयर वर देयर एनी क्वेश्चन आई डिडंट प्रोवाइड एनी एडिक्वेट आंसर। हम प्रीवियस अपना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या हमने कोई ऐसा आंसर दिया है जो प्रॉपर नहीं था। इज दिस अ न्यू और रिप्लेसमेंट जॉब, हम ये uh, हम हेलो। हम ये पूछ सकते हैं कि ये रिप्लेसमेंट जॉब है, मतलब ये पोजीशन हाँ, रिप्लेसमेंट है या मुझे फ्रेश, ये मुझे रखा जी जा रहा है। ये रिप्लेसमेंट है या न्यू जॉब है। एज यू थिंक अबाउट दिस पोजीशन व्हाट एस्पेक्ट ऑफ दिस जॉब कुड बी परफॉर्म बेटर, हम उनसे ये पूछ सकते हैं कि किस तरीके से इस पोजीशन और इस जॉब को जो है बेटर कर सकते हैं। व्हाट वुड यू विजुअलाइज एज द मेजर अपॉर्चुनिटी एरियाज फॉर दिस ईशा है पोजीशन। या वजिया है या ईशा है, मुझे नहीं पता। सर ईशा। ईशा, एक मिनट मैं आपकी बात काटूंगा। यहाँ पे शायद मैंने एक एग्जांपल शायद पहले दी थी, मेरा एक कजन था, ही इज जस्ट इंटर पास, इंटरमीडिएट यस लिखा सर। हुआ उसने। वो एक चाइनीज कंपनी आई थी, ओप्पो मोबाइल। यस सर। ओप्पो वालों ने, वीवो बाद में आया, ओप्पो पहले आई थी। ठीक है, मैं उसके साथ गया उसको इंटरव्यू दिलवाने के लिए। सर ओप्पो तो इंडियन है। नहीं नहीं, क्या हो गया, चाइनीज कंपनी। नहीं चाइनीज सर।
ओप्पो अच्छा चाइनीज कंपनी। हाँ, तो क्योंकि वो इंटरव्यू देने गया था। अच्छा, उस वहाँ पे ना लड़के आए हुए थे, एमबीए पास लड़के। अच्छा ये था जस्ट इंटरव्यू, जो मेरा अच्छा कज़न था इसने सिर्फ इंटर किया हुआ था। अच्छा, अच्छा अभी वहाँ जाके पूछ बैठा, नर्वस था थोड़ा सा, ठीक है। और इसने आस पास वालों से पूछा आपने क्या किया हुआ है, उसने कहा अभी मेरा इतना तजर्बा है और मैं जो है एमबीए किया हुआ है। तो वो ना घबरा गया कि ये तो सारे एमबीए वाले आए हुए हैं, मेरे पास जो है वो सिर्फ इंटरमीडिएट है। अच्छा, उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस था इंश्योरेंस का, जुबली इंश्योरेंस में उसने काम किया था मार्केटिंग का। और जब इंटरव्यू देने गया ना, चाइनीज सामने बैठे हुए थे, तो चाइनीज ने टूटते ही मतलब इंग्लिश में दो तीन उससे बातें पूछी। उसने कहा ठीक है, हम आपको बताएंगे। उसने यानी एक उर्दू इंटरप्रेटर भी था उसका। उसने अपने जो उर्दू वाला था ना, जो पाकिस्तानी था, उससे चाइनीज में कहा कि इससे कहो कि हम बाद में तुम्हें बताएंगे। तो ये जब इसने कहा ना, तो मेरे कज़न ने जो है ना, वो बेचारा जॉब के लिए बहुत परेशान था। उसने जो है ना टेबल पे जोर से हाथ मारा, यूं करके, धप करके ना। मारने के बाद उसने कहा, सर, अगर मुझे आप एक अपॉर्चुनिटी दे दें तो मैं आपको बिजनेस जनरेट करके दिखा सकता हूँ। अच्छा ये उसने इंग्लिश में कहा, इफ़ यू गिव मी वन अपॉर्चुनिटी आई कैन क्रिएट, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। जब उसने ये कहा ना, तो चाइनीज की आंखों में चमक आई। ये आज से मैं 3 साल पहले पुरानी बात बता रहा हूँ। तो चाइनीज की आंखों में चमक आई। उसके बाद उसकी कॉल आई चाइनीज की कि इस लड़के को बुलाओ। अच्छा, एमबीए पीछे कर दिए, इस लड़के को बुलाओ, इससे कहो हम 25,000 रुपये सैलरी पे तुम्हें स्टार्टिंग पे रख रहे हैं और ये बढ़ा के तुम्हारी कमीशन बेस्ड होगी, इससे कहो काम शुरू करें। यानी उसको फिर उसको बाकायदा ओप्पो के फीचर्स सिखाए गए, यानी एक ट्रेनिंग सेशन था। फिर उसको डिफेंस बुला के उसको बाकायदा लेटर दिया गया। ये मैं कहने का मकसद ये है कि आपका इंटरव्यू, आपको कुछ भी नहीं आता ना, लेकिन आपका इंटरव्यू आपको बाज़ दफ़ा जॉब आपकी सिक्योर कर देता है। यस ठीक है, आगे चले। टू whom does this position report? हमें किसको ये पोजीशन रिपोर्ट, लाइक हमारे बॉस कौन होंगे? व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ माय पोटेंशियल बॉस? मतलब हमें ये पूछ सकते हैं कि हमारे जो बॉस है उनका क्या बैकग्राउंड है। जैसे वो मतलब उनकी क्वालिफिकेशन ही क्या, पूछ के ना। नहीं पूछ क्वालिफिकेशन सकते नहीं पूछ हाँ, सकते। ये नहीं पूछना, उनकी हट जाती है। What qualification does your ideal candidate need? मतलब जो ideal candidate होगा उसकी क्या qualification होनी चाहिए? What are the opportunities for personal growth? Or if you were to offer me this job, where could I expect to be in last 5 years? Sorry, in 5 years. मतलब हम अगले 5 सालों में कहाँ होंगे अगर जो है ये job offer होती है? Personal growth है। कंपनसेशन इश्यूज। सर हम ये नहीं पूछ, नेवर आस्क अबाउट सैलरी, हम फॉरन ही उनसे सैलरी के बारे में नहीं पूछ सकते। लेकिन जब हमारी जो है जॉब लाइक अगर वो हमें जो है जॉब पे रख लेते हैं और वो हमें जो है ऑफर हमारी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर हम उनसे जो है अपनी सैलरी के बारे में और बोनसेस के बारे में पूछ सकते हैं। हम बेनिफिट्स के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कैश के ऊपर 25 to 50% कैश के ऊपर बेनिफिट्स हमें जो है ऑफर्ड होता है। तो हम उसके बारे में पूछ सकते हैं कि वो हमें फौरन मिल सकते हैं या फिर कुछ अरसे बाद मिल सकते हैं। हम नेगोशिएशन उसके बाद कर सकते हैं जब वो जॉब हमें ऑफर हो जाए। सही है। टिप्स, मतलब इंटरव्यू में जाने से पहले जो टिप्स होते हैं, बाथ एंड यूज डिओडोरेंट एंटीपर्स्पिरेंट बिफोर द इंटरव्यू, ब्रिंग ओनली, हमें जो है सिर्फ इसेंशियल आइटम्स लेके जाने, लाइक रिज्यूमे, रेफरेंसेस, पोर्टफोलियो, डेट बुक्स वगैरह। हमें लोकेशन पहले से पता होनी चाहिए और जो हमें ट्रायल ट्रिप ले लेना चाहिए पहले से। और हमें 15 मिनट पहले जो है इंटरव्यू के लिए पहुंचना चाहिए। हमें प्रेजेंट होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, बट इन बिजनेस मैनर फॉर्मल होना चाहिए, नहीं कि हम अनफॉर्मल हो जाए। हमें अपना अपीयरेंस चेक कर लेना चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले, और हमें कोई मिनट भी रख लेना चाहिए। सही है। ड्रेसिंग, लाइक वुमेन्स के लिए कंजर्वेटिव होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, और जो है मतलब कंजर्वेटिव और फॉर्मल होना चाहिए। और मैन के लिए जो है और डार्क कलर लाइक ब्लैक, ग्रे, इस टाइप के मैन के लिए जो है ड्रेस शर्ट होनी चाहिए, और उनके भी कंजर्वेटिव और जो है फॉर्मल होना चाहिए, टाई होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए।
और शू पॉलिश होने मॉल्स चाहिए। मॉल्स के अंदर जो है, जो फीमेल जो होती हैं वो नॉर्मली मैंने देखा है वो ब्लैक कलर की या तो ब्लैक होता है ग्रे होता है। इसी तरह लड़कों को भी जो मैन की साइड पे होते हैं ना, जो सेल्स के अंदर होते हैं, उनको मैंने देखा है ज्यादातर अच्छा ब्लू ब्लू शर्ट पे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है उनका। इवन के सर, आप एक बैंक में चले जाए ना, बैंक में आपका जो फ्रंट डेस्क ऑफिसर होगा, जो जैसे ही आप एंटर होंगे ना, कोई आपको फॉरन फॉरन ना वेलकम कहने के लिए, या कोई आपका मैनेजर होगा, तो उनको मैनेजर को नॉर्मली वाइट कलर की शर्ट में देखा होगा मैनेजर्स को। और यस जो आपके उनसे नीचे होते हैं असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, वो नॉर्मली ब्लू कलर की शर्टिंग या इस तरह की शर्ट उन्होंने पहनी होती है। ठीक है, हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? अच्छा सर, मेरा एक सवाल था, आपसे ही था। जी जी। मैं कह रहा था कि आपने अभी देखा होगा थोड़े दिनों पहले सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा था कि $5 million प्रेजेंटेशन और 5 मार्क्स प्रेजेंटेशन, दोनों तरफ, एक तरफ बिलियर्ड्स था वो नॉर्मल कपड़ों में चिल टी शर्ट के अंदर और ये सब कुछ, और एक तरफ बिल्कुल वेल ड्रेस गाया था। सही, एक तरफ हम ये कहते हैं कि ये चीज़ गलत है कि आप 5 मार्क्स की प्रेजेंटेशन के लिए इतना तैयार हो रहे हैं और वहाँ $5 million की प्रेजेंटेशन हो रही है तो बंदर न चले। दूसरी तरफ हम लोग की फिर ये इंटरव्यू जाने के लिए ये इतना वो कहते हैं कि आप वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, आप ऐसे होने चाहिए। जो एम्प्लॉयर है ना, बिल गेट्स इतना कमा चुका है, इतना कमा चुका है कि ही डोंट पे अटेंशन ओवर हिज क्लॉथिंग। आपको बहुत सारे पीएचडीज ऐसे नजर आएंगे जिनके कपड़ों की हालत बहुत खराब होगी। सही, तो वो प्रोफेशन और हम यहाँ बात करें, हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हमें तो जॉब चाहिए होती है। हमें पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है कि आपने जॉब करनी है। जीयूस नहीं पढ़ाते, जीयूस कहते हैं आपने नौकरियां पैदा करनी है। हमें कहते हैं भाई जॉब कैसे कर, नौकरी कैसे करनी है। हमारा तो ट्रेंड ही उलट है, हम तो बहुत दूर हैं उनसे। ठीक है, आप फेसबुक पे सही बात। मार्क जुकरबर्ग को देखें, उसको यस सर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कॉल किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कॉल करने के बाद तो उसकी प्रेजेंट कैसी थी, उसने एक जस्ट जीन्स पहनी हुई थी, ऊपर टी शर्ट पहनी हुई थी। हालांकि वही वही मैं कह रहा वो सिंपल एक पीएचडी की डिग्री, ऑनररी डिग्री लेने आ रहा है, उसके पास कोई कोट पहना होता है, उसको था। सिंपल एक टी शर्ट। भाई वो इतना अर्न कर चुके हैं, उनको इस चीज की कंसर्न नहीं है देखा जाए तो। सही बात। ये फॉर्मेलिटी हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में चलती है। सर, यहाँ पे हमारी ड्रेसिंग से, हमारे पर्सनालिटी से जज किया जाता है कि बंदे की क्वालिफिकेशन कैसी है या भाई फिर सिंपल एसडीएस बंदे कंपनी के। है, एसडीएस कंपनी है। मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, शलवार कमीज पहनी हुई थी, मैं पैंट शर्ट पहनते नहीं, मेरी आदत ही नहीं है। ऊपर मैंने वो वेस्ट कोट पहना हुआ था, नीचे बूट पहने हुए थे। ठीक है, वो कहने लगे यार ये तो आपने ये पहना हुआ, अगर आपसे हम कहें पैंट शर्ट पहने तो पहन लेंगे। तो वो इस तरह के क्वेश्चन भी करता है इंटरव्यू। हमारी तो जॉब की डिमांड है, आपको पैंट शर्ट पहननी पड़ेगी। मैंने कहा पहन लूंगा, जब मजबूरी होगी तो पहनूंगा। कह रहे वो फिर ये भी होगा आपको नमाज के वक्त पे, वो मतलब वो खैर अलग बात है, ड्रेसिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमारे यहाँ ड्रेसिंग को तो हमारे यहाँ इतना कंसिडर किया जाता है कि पूरी पूरी जॉब उस पर दी जाती हैं। आप आर्मी में टेस्ट देने चले हैं, अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपने 3 पीस सूट नहीं पहना तो वो आपको कंसिडर ही नहीं करते। यस सर, कोट और जो है गुलाम इब्ने गुलाम है ना। जो चलें आगे स्टार्ट करें। non-verbal, always offer your hand just as firm but not crushing hand. सर हमें जो है firmly जो है हैंड शेकिंग करनी है, क्रश नहीं करना. यूज आई कॉन्टेक्ट विदाउट स्टीयरिंग, हमें आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखना है बट स्टीयरिंग नहीं करनी. अवॉइडिंग घूरने बैठ गए एम्प्लॉयर को ना, घूरने बैठ गए। यस सर, घूरना नहीं है. अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट इज द साइन ऑफ डिसेप्शन. अगर जो हम आई कॉन्टेक्ट मेंटेन नहीं करेंगे और सही तरीके से नहीं, तो उससे पता चलेगा हम डिसइंटरेस्ट है और हमारे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो वो लैक ऑफ अच्छा साइन कॉन्फिडेंस नहीं नहीं, है. जो शख्स आंखें नहीं मिलाता, he looks that उसके अंदर कोई शोर है। यस सर, वो कुछ छुपा रहा है। हाँ, कुछ छुपा रहा है, ये साइकोलॉजी कहती है सर। साइकोलॉजी कहती है, साइकोलॉजिकल वाले कहते हैं। और जो जिस जिस शख्स की आंखें एक जगह टिक ना रही हो, स्टेयरिंग हो रही हो, मतलब मुस्तकिल मूव कर रही हो, वो बड़ा क्या कहते हैं उसको, उसके अंदर है चोर होता है अंदर, वो कहीं धोखा दे सकता है। तो ये वैसे भी आदत गलत है, आंखें ज्यादा चलाना। यस सर। ठीक है, आगे चले। इफ अ प्लेस ऑफ सिटिंग इज नॉट इंडिकेटेड, अगर कोई मतलब चेयर्स हैं और फिर कोई इंडिकेट नहीं हो रही कि कहाँ इंटरव्यूअर को बैठना है, तो फिर वो जो है क्लोजेस्ट चेयर लेगा. सॉरी, कैंडिडेट को बैठना है तो फिर वो क्लोजेस्ट चेयर लेगा इंटरव्यूअर से. रिलैक्स, सिट रिलैक्स,
but do not slouch. Leaning slightly forward shows interest, but do not lean on legs or knees. मतलब रिलैक्स बैठना है, लेकिन ये नहीं कि आप पूरे रिलैक्स हो जाए. Use एक लगा देना. hand naturally to emphasize a point. Do not cover mouth, hold your head or twist hand. Mouth को cover नहीं करना, सर को नहीं पकड़ना और hand को twist नहीं करना. ईशा मुझे एक बात Natural याद आ गई. मुझे एक बात याद आ गई. एक कंपनी में मैं ना हब पे काम करता था, फार्मास्यूटिकल कंपनी में. Yes. तो वहाँ पे ना एक लड़का आया, बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट था. उसको ना लैब के अंदर रखा था उन्होंने. था वो बेचारा सिंधी, तो सिंध से पढ़ के आया था, इंटीरियर सिंध से. तो जब वो इंटरव्यू देने बैठा ना मैनेजर के सामने, तो वो चेयर होती है ना, वो जरा रिलैक्सिंग होती है, यानी दब के पीछे हो जाती है. तो ना Yes, उसपे sir. वो अब इंटरव्यू कैसे दे रहा है, वो बैठ के ना उसने टांग को टांग रखी, टांग के ऊपर टांग, और यूं बाकायदा हिल रहा था. मैनेजर ने उसको रख लिया. मैनेजर ने उसको रख लिया उसकी इसी आदत पे. वो इतना कॉन्फिडेंस आता जाता उसे कुछ नहीं था, जीरो था बिल्कुल. लेकिन वो टेक लगा के इस स्टाइल में जो उसने अपनी इंटरव्यू दिया ना, मैनेजर को वो चीज पसंद आ गई. चले आगे चलो. Okay. Summary deadly interview mistake. जो हम मिस्टेक करते हैं कॉमनली वो क्या होती है? इंटरव्यू से पहले हम लेट हो जाते हैं और फिर उसके बाद हम जो है उनको रीजन देने शुरू हो जाते हैं. फिर जो है हम जो है ड्रेस इम्प्रॉपरली होते हैं, मतलब प्रॉपर ड्रेस नहीं होते. स्लॉचेस इन हिज सीट, लाइक सर वही के बिल्कुल ही तरीके से नहीं बैठना, और लाइक जो है जैसे वो बैठ रहा था. मतलब जी वैसी. डज नॉट मेंटेन गुड आई कॉन्टेक्ट विद इंटरव्यूअर. जैसे सर आई कॉन्टेक्ट मेंटेन नहीं करना. एज्यूम ही विल फाइंड आउट अबाउट द कंपनी इन दिस इंटरव्यू. अच्छा, जैसे फिर आप इंटरव्यू के लिए चले गए, लेकिन आपको पता नहीं है कि जॉब क्या और क्या नहीं है, और फिर उधर जाके आप पूछ रहे हो व्हाट डू यू डू हियर, मतलब उन्हीं से क्वेश्चन करने शुरू हो गए, तो ये भी अच्छी इंडिकेशन नहीं है. डज नॉट. आपकी क्या क्वालिफिकेशन है ना, तो मैंने पूछ लिया. Yes, sir. ठीक है, आगे. Does not link what he can do with the needs of the employer. Brags about how great he is, but cites no evidence. बड़ी बड़ी बातें करना लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं होना. रिस्पॉन्सेज हैव नो क्लियर, और मतलब आपका जो है रिस्पॉन्स क्लियर नहीं होना, और डिसऑर्गेनाइज्ड होना, और जो है आपका इंथुजियाज्म बिल्कुल ही लो होना, और कोई इंटरेस्ट शो नहीं करना, और अपनी ऑडियंस को सही तरीके से इंगेज नहीं करना, एम्फेसाइज नहीं करना, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है येस नो में ही देना, और जो है जो जॉब के लिए डेस्परेट होते हैं वो भी सही नहीं होता, और जो है इंटरव्यूअर का नाम फर्स्ट नेम से लेना वो भी अच्छी चीज़ नहीं है, और बैड माउथ, और मतलब पार्ट्स भूल जाना कि किस पार्ट में क्या उनको जवाब देना है. मतलब ओवरऑल यही है कि जो है आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं है और आप लेट भी अराइव हुए. ठीक है. आफ्टर इंटरव्यू सर हमें जो है अगर हमने उसके बाद भी अगर हम इंटरव्यू दे देते हैं तो हमें अपने जो है रिव्यू करना और अपनी परफॉर्मेंस को देखना हर इंटरव्यू के बाद. यस सर. और मॉडिफाई करना है कि हमने कहाँ गलतियाँ की हैं, कहाँ गलतियाँ नहीं की, और फिर हमें मैनेजर को जो है थैंक्स करना, और फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद जो है हमें कॉल करना और अपने आप को दोबारा से री इंट्रोड्यूस करना, और उनको अपनी स्ट्रेंथ के थ्रू जो है एम्फेसाइज करना, और जो है अगर उन्होंने हमें नहीं लिया जॉब में तो फिर हमें अपनी गलतियों के बारे में पूछना, और फिर देन हमें लास्ट में जो है थैंक यू करना. ठीक है. उनके टाइम के लिए. हाँ, ये उनका आपसे करना है कि थैंक यू फॉर योर. ठीक है, अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई थी ईशा और बिटिया. अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि बाज़ औक़ात जो है आप इंटरव्यू देने चले जाते हैं, लेकिन मुंह में जो है चिंगम रख लेते हैं, या इस तरह की कोई ईटिंग एक्टिविटी होती है, तो ये भी एक बुरा इंप्रेशन पड़ता है कि आपने कोई चीज़ चबा रहे हैं या कुछ चीज़ खा रहे हैं. तो खा रहे हैं तो अगर आप खा रहे हैं तो उसको जो है वो बाहर फेंक के जाएँ. इंटरव्यू में आपको योर माउथ मस्ट बी फ्री, योर हैंड शेकिंग मस्ट बी रिलैक्स. ठीक है. बाज़ लोगों को घबराहट में ना हाथ चलने शुरू हो जाते हैं, तो ये भी एक बैड पड़ता है. ठीक है. हाथ मोड़ते हैं, उंगलियां मोड़ते हैं, या बालों में हाथ फेरते हैं, तो ये ठीक है, ये भी एक बैड एक्टिविटी है. ठीक है, आपका ये आपने तो प्रेजेंटेशन दे दी है. अच्छा, मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, और फिर मैं दोबारा ऑनलाइन होता हूँ. ये जो नेक्स्ट ग्रुप है अबू बकर वगैरह का, आप लोगों से प्रेजेंटेशन, आप लोगों का टॉपिक क्या है?
सर कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन? सर हम लोगों का बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बाकी है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन कैसे है, कम्युनिकेशन कैसे करना हेलो है आपको। हाँ जी बोलें। सर सीएस पढ़ा था हमने। सर हम लोगों का भी ग्रुप बाकी है, ग्रुप आई अब आज ही इसी में देंगे 49 हो गए। आप बताएं आप। हाँ आज ही ले लें सर। तो फिर मैं अभी मैं ये खत्म होने वाला है ना, फिर इसके तो 4 मिनट रह गए, 4 मिनट में तो नहीं हो सकेगा। तो मैं अभी जो है वो दोबारा आपको लिंक एक और भेजूंगा, लिंक भेज देना। एक और लिंक भेजूंगा 12 बजे तक, ठीक है। मैं पानी वानी पी लेता हूँ, आप लोग भी पी लें, तो उसके बाद फिर ऑनलाइन होके मुझे होस्ट बना दिया। यस सर। इसको कैसे हटाऊं यार मैं। सर 1:30 बजे सर हमारी एफआईपी की मीटिंग है, तो उससे पहले पहले हाँ हाँ हो जाएगा, उससे पहले पहले 1 घंटा होगा ना आपके पास। सही है सर। ठीक है, तो ये ख़त्म होने वाली मीटिंग 4 मिनट्स रह गए, बल्कि मैं इसको लीव कर देता हूँ, तो आप लोग जो है फिर आ जाएं इसके बाद। सही सर, ओके। ये बाकी वो लोग हैं जो अटेंडेंस लगवाने आए हैं, जल्दी जल्दी।